एमए उत्तरार्ध रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस कक्षा में विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व कक्षा में आपने औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण की विधियों के बारे में जाना। आज के व्याख्यान में नियोजन प्रदेश प्लानिंग रीजन के बारे में आप लोग जानेंगे। विश्व के विकसित और विकासशील देशों में कई तकनीकें और विशेषताएं मौजूद हैं। किसी भी राष्ट्र में विकास की जो तस्वीर है वो विभिन्नता लिए हुए होती है। किसी भी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेशों और मानव वर्गों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है और भिन्न भिन्न संसाधनों के कारण विकास में भी भिन्नता पाया जाना स्वाभाविक है। विभिन्न देशों की सरकारों ने नियोजन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ये माना कि हम अगर संपूर्ण देश का विकास करना है तो निश्चित रूप से प्रदेशों का नियोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि संसाधनों का पता लगाकर और उनका समुचित ढंग से विकास करने पर ही संतुलित विकास हो सकता है। अतः किसी भी देश को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटकर योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसके लिए प्लानिंग रीजन महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। भारत सरकार ने भी नियोजन जो प्लानिंग डिवीजन है वो किया है। योजना आयोग के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करवाया गया ताकि नियोजन प्रदेश बनाकर उनका समुचित ढंग से विकास से नियोजन किया जा सके, विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायता प्राप्त हो सके। अतः नियोजन प्रदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला तो वातावरण अवगमन के लिए कि वहाँ का पर्यावरण किस प्रकार का है उसको जानने के लिए। दूसरा, उसका समायोजन करने के लिए, यानी पर्यावरण का समायोजन कैसे करें, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों में समायोजन के लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरा, संसाधन संगठन के लिए, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें, संसाधनों का वितरण कैसा है, उनकी मात्रा कितनी है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसके लिए संसाधनों का संगठन आवश्यक है, यानी संसाधनों का सर्वे करके उनकी मात्रा और उनकी गुणवत्ता का पता लगाना। और चौथा है उपयोग और संरक्षण के लिए तकनीक, अर्थात किसी भी प्रदेश में संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि उस प्रदेश का विकास हो सके। अतः इन 5 आधारों पर हम प्लानिंग नियोजन प्रदेशों के निर्धारण करने की आवश्यकता बनी। भारत में भी योजना आयोग ने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से नियोजन प्रदेशों का निर्धारण करने का प्रयास किया है। वर्तमान में संसार को कई देशों में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है कि जिससे कि नियोजन प्रदेश बनाए जा सके। विश्व स्तर पर विभिन्न असंतुलनों को समाप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हितों के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी इन योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रादेशिक स्तर पर भिन्न भिन्न प्रदेशों की पृथक पृथक योजनाएं और संपूर्ण राष्ट्र की नीतियों को पालन करने के लिए भी नियोजन प्रदेशों की आवश्यकता होती है। संसार के कई देश उपनिवेश के शिकार रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास को गति देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करने के लिए नियोजन प्रदेश महत्वपूर्ण आधार बने हैं। इसलिए अब स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रदेशों का निर्धारण कर योजनाओं का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण बन जाता है, आधार बन जाता है। इसलिए विभिन्न देशों की सरकारों ने नियोजन प्रदेशों की आवश्यकता महसूस की और इन नियोजन प्रदेशों का निर्धारण किया। अतः योजनाओं के लिए किसी प्रदेश विदेश का जो निर्धारण किया जाता है वो नियोजन प्रदेश कहलाता है। प्लानिंग रीजन्स शुड बी एन एरिया विथ ए सर्टेन डिग्री ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, अर्थात नियोजन प्रदेश क्या है? नियोजन प्रदेश एक ऐसे क्षेत्र होते हैं या होने चाहिए जो कि पारिस्थितिक संतुलन के कुछ बिंदु रखें, पारिस्थितिक संतुलन का आधार हो, अर्थात किसी समान गुणों के आधार पर हम किसी क्षेत्र के निर्धारण करते हैं तो भौगोलिक भाषा में हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में किसी इकाई विशेष के विभिन्न गुणों की क्षमता को आधार मानकर और एक ही
समान गुणों के आधार पर जिन प्रदेशों का निर्धारण करके और उनमें प्लानिंग उनके जो है नियोजन किया जाता है तो उसे नियोजन प्रदेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि किसी योजना विशेष के को लागू करने के लिए किसी योजना के आधार पर समान गुणों वाले प्रदेशों का जो निर्धारण किया जाता है उसे नियोजन प्रदेश कहा जाता है। अतः समान गुणों के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र को निर्धारित कर सकते हैं और उनकी क्षमता के जो आधार होते हैं नियोजन प्रदेशों के निर्धारण की, उसमें पहला है भौगोलिक प्रदेश। कई देशों ने, कई सरकारों ने भौगोलिक प्रदेशों को ही नियोजन प्रदेश मानकर और उनका निर्धारण किया है। कुछ जगह संसाधन प्रदेशों को आधार माना है, रिवर वैली को भी आधार माना जा सकता है, यानी जहाँ नदियों का जो बेसिन है उनको भी आधार मानकर नियोजन प्रदेश बनाते हैं। कई जगह सिटी रीजन या मेट्रोपॉलिटन रीजन को भी आधार बनाया जाता है और कई जगह डेवलप रीजन और बैकवर्ड रीजन यानी विकसित प्रदेश और अविकसित प्रदेशों को भी आधार बनाकर हम जो है नियोजन प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए नियोजन प्रदेश आवश्यक हैं। भारत में भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो मुख्य थीम होती है उसको कारगर ढंग से लागू करने के लिए प्लानिंग रीजन्स का निर्धारण किया था योजना आयोग ने नोडल बनाकर और विभिन्न जो है आधारों पर नियोजन प्रदेशों का निर्धारण करके और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। इन नियोजन प्रदेशों का परिणाम ये हुआ कि कई सारे टूरिस्ट रीजन, मेट्रोपॉलिटन रीजन और पॉलिसी ओरिएंटेड रीजन, कई प्रकार के इकोनॉमिक रीजन, प्राकृतिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन और एग्रीकल्चरल रीजन, इन सब को आधार मानकर इन सब के आधार पर ही प्लानिंग रीजन्स बनाए गए हैं। ये प्लानिंग रीजन बनाने के, नियोजन प्रदेश बनाने के आधार लिए गए हैं। क्या क्या आधार हैं? टूरिस्ट प्रदेश यानी पर्यटन प्रदेश, मेट्रोपॉलिटन रीजन, पॉलिसी ओरिएंटेड रीजन, नेचुरल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन, एग्रीकल्चर रीजन, इन सब को आधार माना है और इसके आधार पे प्लानिंग रीजनों का निर्धारण किया है। भारत के योजना आयोग तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थाओं ने भारत के भू आर्थिक तथा संसाधन प्रदेशों की योजना बनाई है। भारत के महापंजीयक ने कार्यालयों द्वारा प्रादेशिकरण स्तर पर योजनाएं बनाई है और विभिन्न व्यावहारिक आर्थिक अन्वेषण के आधार पर राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च ने राज्यों की आर्थिक योजनाएं बनाई और उनकी तकनीकों के आधार पर सर्वेक्षण किए गए, जिससे कि भारतीय भूगोलवेत्ताओं में डॉक्टर पी सेन गुप्ता और उनके सहयोगी गेलेना सदाशिव ने इस तरह की योजनाओं में विशेष योगदान दिया, जिससे भारत का प्रादेशिक नियोजन 1968 में प्रस्तुत किया और उसके आधार पर भारत में वृहद, मध्यम और लघु नियोजन प्रदेशों का निर्धारण किया। प्लानिंग रीजन का निर्माण कुछ आधारभूत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है और जैसे कि कुछ प्रदेशों में एक विशेष प्रकार का प्रतिरूप विकसित होकर आता है तो उसको विशेष नियोजन प्रदेश के रूप में बांटा जाता है। अब इन सब आधारों को लेने के बाद इन प्रदेशों का निर्धारण या सीमांकन कैसे किया जाता है, इसकी अनेक विधियां हैं। पहली तो है कार्टोग्राफिक विधि, यानी जैसा अभी मैंने पूर्व में बताया कि प्राकृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, संसाधन प्रदेश, कृषि प्रदेश, पॉलिसी ओरिएंटेड रीजन यानी नीति प्रदेश और अप्लाइड रीजन यानी व्यवहारिक प्रदेश, इन सब के अलग अलग मानचित्र बना लिए जाते हैं और इन मानचित्रों का एक दूसरे पर अध्यारोपण करते हैं। अध्यारोपण के बाद जहाँ पर अधिकतम सीमाओं का सम्मिलन होता है, जहाँ अधिकांश सीमाएं मिलती हैं, वहाँ से इंटरपोलेशन विधि से प्रदेशों का निर्धारण करते हैं, जिससे कि ये नियोजन प्रदेश बनाए जाते हैं। यानी जहाँ मैक्सिमम सीमाएं मिल रही हैं वो उसको अलग नियोजित प्रदेश मान लिया गया, जहाँ कम सीमाएं निर्धारित करी है वहाँ कम उसको अलग मान लिया गया। इस तरह से जो रीजन, बहुत सारे रीजन्स को मिलाकर उनका कार्टोग्राफिक विधि से अध्यारोपण के द्वारा हम नियोजन प्रदेश बना सकते हैं। ये कार्टोग्राफिक विधि कहलाती है। दूसरी विधि है सांख्यिकी विधियाँ। इसमें
स्टैंडर्डाइज वैल्यू के आधार पर हम प्लानिंग रीजन्स का निर्माण कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के आंकड़े, जैसे कृषि के आंकड़े, संसाधन के आंकड़े, जल संसाधन के आंकड़े, पावर रिसोर्सेज के आंकड़े, टूरिस्ट के आंकड़े, नगर प्रदेशों के आंकड़े और विभिन्न प्रकार के जो पशुधन है उनके आंकड़े, यानी संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधनों के आंकड़ों की टेबल्स बनाकर और उनका स्टैंडर्डाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी सब आंकड़ों का नीचे औसत ज्ञात कर लेते हैं, औसत ज्ञात करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद जो कंपोजिट मूल्य आते हैं सामूहिक सूचकांक, उनके आधार पर फिर जो है सांख्यिकी विधि से प्लानिंग रीजन्स का निर्धारण करते हैं। कंपोजिट वैल्यू को हम 4 या 5 वर्गों में निर्धारित कर देते हैं, जैसे कि कंपोजिट वैल्यू आई उसमें 200 से अधिक, 100 से 200, 50 से 100 और 50 से कम, 25 से 50 और 25 से भी कम। यानी आंकड़ों का वेरिएशन कैसा है ऐसे निर्धारित करके और उनके 5 वर्ग बना देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज वैल्यू यानी जब से ज़्यादा मानक जो सूचकांक आए हैं वो विकसित प्रदेश, उससे कम आए हैं वो जो है मध्यम विकसित प्रदेश, फिर उससे कम आए हैं वो कम विकसित प्रदेश और फिर उससे भी कम आए हैं तो पिछड़ा हुआ प्रदेश। इस तरह से कई प्रदेशों में बांटकर प्लानिंग रीजन्स का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि राजस्थान के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने राजस्थान को प्लानिंग रीजन में विभाजित किया है, तो उन्होंने 14 प्रकार के आंकड़े लिए हैं। पहला, पर कैपिटा नेट एरिया सोन, यानी प्रति व्यक्ति कृषि भूमि। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, यानी फसल की गहनता। तीसरा है कल्टीवेटेड एरिया का प्रतिशत, यानी कृषि भूमि का प्रतिशत। परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर, यानी अकृषि श्रमिकों की संख्या। अर्बन पॉपुलेशन, यानी नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या। साक्षरता, परसेंटेज ऑफ विलेजेज हैविंग फिल्टर वाटर, यानी शुद्ध पानी से रखने वाले या सुविधा वाले गांवों का प्रतिशत। पोस्टल सर्विसेज, यानी संचार सेवाओं का प्रतिशत। और पक्के रोड से जुड़े हुए गांवों का प्रतिशत आदि 14 प्रकार के आंकड़े लेकर राजस्थान के योजना विभाग ने राजस्थान को नियोजन प्रदेशों में बांटा है और इसके आधार पर ही आज राजस्थान की विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करने के लिए नियोजन प्रदेशों का विभाजन करके इन योजनाओं को लागू करते हैं। जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनमें अधिक ध्यान दिया जाता है, अधिक बजट देकर उनके संसाधनों का अधिक उपयोग करके और उनको विकसित प्रदेशों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाता है, अधिक विकसित प्रदेशों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए नियोजन प्रदेश के माध्यम से विकास की योजनाएं अधिक महत्वपूर्ण साबित होती हैं। नियोजन प्रदेशों में उच्चावच, वर्षा, सिंचाई की विभिन्न विधियां, विभिन्न खेती की पद्धतियां, फसलों का प्रतिरूप और विभिन्न शक्ति के संसाधन, आर्थिक संरचना आदि में कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं के आधार पर ही जो है नियोजन प्रदेशों की योजनाओं को भी रूप दिया जाता है। जिन संसाधनों का अधिक उपयोग हो गया है वहाँ उन संसाधनों का कम उपयोग करके और जिन संसाधनों का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है उन संसाधनों का अधिक उपयोग करके और संसाधन किसी प्रदेश के विकास की योजना को लागू किया जाता है, जिससे कि पिछड़े हुए प्रदेश पुनः पिछड़े हुए जो प्रदेश हैं वो विकसित प्रदेशों के समकक्ष आ सकें, उनकी श्रेणी में ये आ सकें। इसके आधार पर हम जो है नियोजन प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। इसी तरह से कृषि विकास की योजनाएं लागू करने के लिए भी नियोजन प्रदेशों को आधार माना जाता है। विभिन्न ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं वो भी नियोजन प्रदेशों को ध्यान में रखकर ही लागू की जाती हैं, जिससे कि ये संपूर्ण देश का समुचित और समग्र विकास हो सके। नियोजन प्रदेशों का जो निर्धारण है वो सांख्यिकी विधि से विभिन्न विद्वानों ने किया है, जिसमें बेकर ने भी किया है, प्रोफेसर जॉनसन ने भी किया है और
रफीउल्लाह तथा बेकर ने भी इन विधियों का सहारा कृषि प्रदेशों के निर्धारण में किया है, जिससे कि विकसित हुए कृषि प्रदेशों पर कम ध्यान देकर अविकसित या पिछड़े हुए कृषि प्रदेश हैं उनको योजना बनाकर उनको विकसित किया जा सके। तो भारत में विभिन्न विद्वानों ने नियोजन प्रदेशों का निर्धारण किया है। धन्यवाद। मिनट का बना।